अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर एंड स्टे इन द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। उसकी वजह यह है कि हम कोशिश करते हैं कि आपको जो टैक्स लॉज आपसे डायरेक्टली रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस हैं, सेक्शंस हैं, वो हम आपको एक इजी वे में समझाएं ताकि अगर आपका कंसल्टेंट, अकाउंटेंट जो भी आपकी टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहा है या हम अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आपको एग्जैक्ट रूल्स रेगुलेशन उस टैक्स ईयर के लिए पता होना चाहिए। और जैसे आपको पता है कि टैक्स ईयर 2019 जो शुरू हुआ था 1 जुलाई 2018 को और 30 जून 2019 को खत्म हुआ है, उसकी टैक्स फाइलिंग की डेट एक्सटेंड होके 31 अक्टूबर 2019 हो गई है और होपफुली ये आगे भी एक्सटेंड होगी। और आजकल सब लोग अपनी टैक्स ईयर 2019 की टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस वीडियो में जो पार्ट 1 है, क्योंकि इसके मल्टीपल पार्ट्स आप देखेंगे कि इस सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए एग्जैक्टली, यानी लॉ के मुताबिक भी और जो हमारा जो है ना पिछले 2 डेकेड से एक्सपीरियंस है टैक्स फाइलिंग के प्रोसीजर्स के हवाले से भी, कि किस शख्स को टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2019 में फाइल करनी चाहिए। मतलब वो कौन शख्स है जिसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए और क्यों फाइल करनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करनी तो वो क्यों। तो उसके लिए हम जाएंगे डायरेक्टली FBR की वेबसाइट पर। FBR मतलब हमारी वेबसाइट तो taxdosti.com है। आई होप कि आप रेगुलरली विजिट करें और इस FBR की वेबसाइट जिसको आप रेगुलरली विजिट करते होंगे fbr.gov.pk, उसमें सर्च में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस करें तो बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एवरी जून अमेंड होता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं इस वक्त टैक्स ईयर 2019 की बात कर रहा हूं, तो फाइनेंस एक्ट 2018 पिछले साल का जो बजट आया था उसके मुताबिक जो चेंजेस हुई थी मैं उसको देखूंगा। और इस साल जो बजट आया है फाइनेंस एक्ट 2019 जिसने 30 जून 2019 के लॉ को चेंज किया है, उसके मुताबिक जो है क्या कहते हैं टैक्स ईयर 2020 की अगले साल की टैक्स फाइलिंग होगी। तो बेसिकली अगर आप देखें हर साल अमेंड होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये लेटेस्ट है। तो विद होल्डिंग के हवाले से और एडवांस टैक्स के हवाले से और कुछ और सेक्शंस के हवाले से फाइनेंस एक्ट 2019 काम आता है। वैसे तो ये जो साल गुजरा है इसमें 11 मार्च 2019 को भी अमेंडमेंट हुई थी, मतलब 2-3 दफा गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ को अमेंड किया। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो टैक्स लॉ जो 30 जून 2018 तक का अपडेटेड था और उसमें हम बात कर रहे हैं, ये शुरू में तो इनकम के सेक्शंस हैं और अकाउंटिंग कैसे करनी है, कौन सी इनकम और लॉसेस क्या है, टैक्स क्रेडिट्स क्या हैं, फिर पर्सन, एसेट्स, इंडिविजुअल्स, इन सारों से बहुत सारे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस है कि किस शख्स ने रिटर्न करनी है, फाइल रिटर्न ऑफ इनकम किस शख्स ने फाइल करनी है और वो कौन से लोग हैं जिन्होंने फाइल नहीं करनी। वो सेक्शन 115 है और 116 में वेल्थ स्टेटमेंट की जो है क्या कहते हैं बात हुई है। तो बेसिकली ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं हु हैज टू फाइल his or her tax return for tax year 2019, ठीक है जी। और पार्ट 1 इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3। तो जो सेक्शन 114 है ये इस तरह भी आप समझिए कि जब आप डिक्लेरेशन करते हैं, ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कॉल्स और मैसेजेस तो आते रहते हैं, कोशिश है कि जवाब हो। बीच में कुछ लोग नाराज भी हुए थे कि जवाब थोड़ा स्लो था, लेकिन आई होप के करेक्ट और अच्छा जवाब मिले तो आपको ज्यादा खुश होना चाहिए, ना कि फौरी तौर पे आपको फौरन जवाब मिल जाए। क्योंकि टैक्स लॉ जैसे अभी आप ये सेक्शन 114 में एक्सप्लेन करूंगा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि लॉ बार बार चेंज होता रहता है, तो उसको समझना और काफी सारी कंफ्यूजन नॉन रेजिडेंट्स की, रेजिडेंट की, जो 100,000 सीसी की गाड़ी रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्होंने फाइलिंग करनी है, इनकम कितनी होनी चाहिए फाइल, मतलब 40 लाख वाला फाइल करे कि 4 लाख वाला, इस तरह की सारी बातों का एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आपको इन वीडियोस की सीरीज में मिलता जाएगा टैक्स ईयर 2019 के लिए। अगर आप इसके बाद भी इसको देख रहे हैं तो इसमें से रूल्स चेंज होते हैं, ड्रास्टिकली नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके लिए फिर भी फायदेमंद है। तो हम शुरू करते हैं जी कि
किस शख्स ने एज ए पाकिस्तानी रेजिडेंट और एज ए पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट, इन दो कैटेगरीज के कौन से वो लोग हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और याद रखिए कि अगर कोई फॉरेन नेशनल भी पाकिस्तान में है और वो सारा साल पाकिस्तान में, तो वो टैक्स रेजिडेंट कंसिडर होगा। तो सिटीजनशिप और रेजिडेंट टैक्स रेजिडेंटशिप में फर्क है। जो शख्स चाहे वो चाइनीज हो, फ्रेंच हो, अमेरिकन हो, पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा रहता है तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स रेजिडेंट बन जाता है। तो इसलिए जब मैं टैक्स रेजिडेंट बात करता हूं, इसमें फॉरेनर्स भी शामिल है जिनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड नंबर नहीं है बल्कि अपना पासपोर्ट है, और इसमें पाकिस्तानी सिटीजन्स भी शामिल है। और जब मैं नॉन रेजिडेंट की बात करता हूं तो इससे मुराद वो लोग हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन तो हैं लेकिन वो पाकिस्तान के टैक्स रेजिडेंट नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान में 183 डेज से कम है। बाकी जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो चूंकि अपने मुल्क में रेजिडेंट है तो फिर वो यहाँ पे नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने पाकिस्तान में कुछ कमाया तो वो उस हिसाब से नॉन रेजिडेंट होंगे। तो फॉरेनर्स और पाकिस्तानी दोनों कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने आज से समझ लेना, और ये सबसे फंडामेंटल पॉइंट भी है जब इनकम टैक्स लॉ सिखाया जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस, और आप अपनी टैक्स रिटर्न अगर ओपन करें तो उसमें डिक्लेरेशन में 114 का फॉर्म आपको मिलता है जिसकी हम आप बात कर रहे हैं। और टैक्स ईयर 2019 में 114 और 116 सेक्शन के जो फॉर्म्स हैं वो कंबाइन कर दिए गए। तो चूंकि वीडियोस आजकल हम सिर्फ 15 मिनट्स की रख रहे हैं, 7 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं रिकैप कर लूं कि बेसिकली ये जो वीडियो सीरीज आप देख रहे हैं इसमें आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं, अगर मैं रेजिडेंट हूं या मैं नॉन रेजिडेंट हूं। चलें जी, इसका सेक्शन देखते हैं जो टैक्स ईयर 2018 तक जो है अपडेटेड था, क्योंकि वो जो है अप्लाई होगा। तो कहता है सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द फॉलोइंग पर्सन्स में इंडिविजुअल्स भी आते हैं, कंपनीज भी आती हैं और एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी आते हैं, जिस तरह पार्टनरशिप वगैरह बिजनेस होता है, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी 114 की रिटर्न उन्होंने फाइल करनी है फॉर एवरी टैक्स ईयर। तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2019 की बात कर रहे हैं और ये लिस्ट पे हम 1 बाय 1 गो थ्रू होते जाते हैं, जितना 14.5 मिनट्स में कवर हो जाएगा, वरना फिर आप पार्ट 2 में देखेंगे कि हु हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2019। तो सबसे पहली कैटेगरी है एवरी कंपनी, और इसमें वो कंपनीज भी शामिल है जैसे स्टार्टअप्स होती हैं या रिन्यूएबल एनर्जी की या और मुख्तलिफ कंपनीज जो एग्जेम्प्ट है सेकंड शेड्यूल में, वो भी आती हैं, और रेगुलर कंपनीज भी आती हैं, और वो कंपनीज भी आती हैं जिनकी की सारी इनकम फाइनल टैक्सेशन में फॉल करती है, यानी उनसे सेल्स पे जितना टैक्स कट जाता है उसके बावजूद भी उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो एग्जेम्प्टेड कंपनीज, यानी अगर आपने कोई टैक्स भी पे नहीं करना एज ए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, तब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, तब भी आपने अपनी टैक्स रिटर्न हर साल फाइल करनी है, हर साल रेगुलरली 31 दिसंबर की डेडलाइन। ये जो 30 सितंबर और 31 अक्टूबर की डेडलाइन थी, ये कंपनीज के लिए नहीं थी। और इसके अलावा वो कंपनी जिनकी की सारी इनकम, यानी फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, 1% अपनी सेल्स प्रोसीड्स पे जो फॉरेन करेंसी पे कर रहा है, तब भी उसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है और सिर्फ अपनी एग्जेम्पशन कम से कम बतानी है, और कंपनीज को वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल नहीं करनी पड़ती। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये तो लिस्ट पे नंबर 1 समझ है। नंबर 2 है एवरी पर्सन। इसका मतलब है कि इसमें इंडिविजुअल भी शामिल है, इसमें एओपी भी शामिल है, लेकिन इसमें कंपनी शामिल नहीं है क्योंकि उन्होंने यहाँ कंपनी को अदर देन कंपनी कर दिया। कंपनी हर हालत में चाहे लॉस करे, यानी टैक्सेबल लॉस हो या अकाउंटिंग लॉस हो, कंपनी ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो जितनी भी कंपनीज एसईसीपी में रजिस्टर्ड है उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियो कंपनी के हवाले से ये है, मैं चाह रहा हूं कि कॉम्प्रिहेंसिव बात कर लूं ताकि जो है ना आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। कंपनीज में कंपनी की डेफिनेशन में ट्रस्ट भी आता है और चीजें भी आती है इनकम टैक्स लॉ में। तो जो ट्रस्ट वगैरह है उन्होंने भी हर हालत में टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो बिजनेसेस होते हैं जो कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेटेड होते हैं या अंडर कंपनी एक्ट 2017 सेक्शन 42 के तहत जो नॉन प्रॉफिट
कंपनीज हैं, बेशक नॉन प्रॉफिट का दोबारा यहाँ जिक्र है, लेकिन वो कंपनी में चूंकि फॉल करते हैं तो उन्होंने भी अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उनकी इनकम टैक्सेबल तो नहीं है, उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन तो कंपनीज ने सबने करनी है। हम भी यहाँ पे टैक्स दोस्ती के पीछे जो एडको फर्म है और लॉ फर्म है, वो हम यहाँ टैक्स रिटर्न्स कंपनी के ऑडिट अकाउंट्स भी करते हैं और जो है नेचुरली फिर उसकी, क्योंकि ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ हर हालत में अनलेस के डोरमेंट कंपनी है टैक्स रिटर्न जानी होती है। तो कंपनीज के हवाले से ये जरूरी है कि हर साल उसकी टैक्स रिटर्न फाइल हो, और कंपनी के अंदर अदर कॉर्पोरेट बॉडीज भी आती है। इसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आजकल जो है हमारे क्लाइंट्स भी जैसे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, जो पार्टनरशिप और कंपनी के दरमियान का एक हाइब्रिड फॉर्म है। वो भी चूंकि टैक्स अथॉरिटीज के पास एज ए बॉडी कॉर्पोरेट वो होता है, और बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है टैक्स लॉ के मुताबिक, तो उन्होंने भी दिसंबर तक अपनी टैक्स रिटर्न ऑडिटेड टैक्स रिटर्न जो है ना ऑडिट अकाउंट्स के साथ वो करनी है। तो हमें कंप्लीट पैकेज ऑफर करते हैं। 11 मिनट हो गए जी, आगे चलते हैं। एवरी पर्सन कंपनी के अलावा, यानी इंडिविजुअल्स है, इसमें सैलरीड इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल है, इसमें AOP है, इसमें वो सारी पार्टनरशिप बिजनेस है जो इस डेफिनेशन में फॉल करते हैं। हुज टैक्सेबल इनकम, अब ये इंपॉर्टेंट है, उसका अकाउंटिंग इनकम डिफरेंट हो सकता है, जिसकी टैक्सेबल इनकम एक साल में एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। यानी कि पिछले साल, ये जो इस साल की जो टैक्स रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, इसमें चाहे वो सैलरीड इंडिविजुअल था या बिजनेस इंडिविजुअल था या वो पार्टनरशिप बिजनेस था, अगर वो साल की 4 लाख जो मैक्सिमम लिमिट थी, 4 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा अगर वो कमा रहा था तो उसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी। अब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकते हैं। जैसे कंपनी के केस में, उसी तरह अगर बिजनेस इंडिविजुअल अपनी टैक्स रिटर्न 114 फाइल करेगा, साथ साथ चूंकि वो रेजिडेंट है तो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करेगा। वो जो 2 सेक्शंस है 115 और 116, वो मैं यहाँ कंबाइन करके समझाऊंगा ताकि वंस एंड फॉर ऑल आपको क्लैरिटी हो जाए। तो अगले पार्ट 2 में भी हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ टाइम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन बात कंप्लीट नहीं होगी कि हर सैलरीड इंडिविजुअल, बिजनेस इंडिविजुअल, पार्टनरशिप बिजनेस, कोई और AOP है, यानी ग्रुप ऑफ पर्संस है, उनकी जब 4 लाख से ज्यादा इनकम साल की होगी, 1 रुपए भी ज्यादा हो जाए तो उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी, और जो क्या कहते हैं उनको साथ में वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी होगी। और अगर 3-4 हेड्स है, मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इंटरेस्टिंग बात है, एक शख्स जो है वो IT फ्रीलांसर है और उसकी 40 लाख जो है ना इनकम है, लेकिन उसकी 40 लाख की 40 लाख इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि उसने वो जितनी इनकम कमाई है उसमें से उसके जितने बिजनेस खर्चे हुए भी हैं, उसके बाद जो उसको प्रॉफिट आया वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उसने फिर भी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ बेसिकली जो टैक्स फाइलिंग है वो 2-3 बेसिस पर होती है, आपकी इनकम की बेस पर, या आप किस कैटेगरी में है, जैसे ये वाला हो गया और ये AC और AD है, और फिर एसेट्स के बेस पे जो हम पार्ट 3 में देखेंगे कि किसने रिटर्न जो है ना फाइल करनी है जिसके पास सर्टेन एसेट्स हो। तो वापस आता हूं कि एक सैलरीड पर्सन अगर उसकी 4 लाख से इनकम ज्यादा नहीं है, टैक्स ईयर 2019 की बात हो रही है, टैक्स ईयर 2020 में जब हो गया तो फिर वो लिमिट बढ़ के 6 लाख हो गई थी, यानी 50,000 पर मंथ। तो एक सैलरीड पर्सन अगर 35,000 रुपीज से थोड़े से पैसे भी और ज्यादा कमा रहा है तो उसको टैक्स रिटर्न, उसकी सैलरी पर टैक्स डिडक्शन भी होनी है और टैक्स रिटर्न भी उसने फाइल करना है, लेकिन उसकी ग्रॉस सैलरी पर टैक्स लगेगा। इसके मुकाबले में एक पर्सन जो बिजनेस इंडिविजुअल है वो अपनी सेल्स, बशर्ते कि उसकी सेल्स में कोई भी ऐसी इनकम ना हो जो फाइनल टैक्स FTR में नहीं फॉल करती, वो FTR आप हमारी लर्न टैक्स लॉ के पेज पे भी देख सकते हैं। तो वो अपनी सेल में से अपने सारे बिजनेस एक्सपेंसेस माइनस करेगा और उसमें से जो प्रॉफिट बचेगा वो उसका टैक्सेबल इनकम होगा, जबकि सैलरी के केस में उसकी ग्रॉस सैलरी उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। और दोनों केसेस में जब वो 4 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा या वो 4 लाख से ज्यादा सैलरी कमाएगा तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट। आप देख रहे हैं हु हैज टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2019 और एग्जैक्ट विद एग्जेम्पशंस और सब हम बात कर रहे हैं। आपसे पार्ट 2 में मुलाकात होगी।
Thank you very much.